वेलकम। और आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वेलकम टू इक्ताज़वी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो कि आप रिवर्स नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड से। बेसिकली जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल चेन से एसोसिएटेड होता है और ये जो केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं और इसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। डेली एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं आपका डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं ऑफ केमिकल चेंजेस लाइक बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म वाटर एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। लाइक चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड साउंड एक्सेट्रा। तो अब हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। तो जो आपके केमिकल रिएक्शन है उनको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसमें हम सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और उसमें हम कुछ फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करेंगे टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं अगर आपको कहूँ कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कितना लेंदी हो जाता है। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और ये ज़्यादा आपका फॉर्मेटिव भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, Mg + O2 gives MgU। तो इस तरीके से आप अपने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसमें आपके बेसिकली करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते क्या है? केमिकल रिएक्शन में आपके दो पार्ट तो जरूरी होंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो आपका पार्ट लेते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म हुए हैं इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो आपका रिएक्टेंट है वो कभी ना कभी प्रोडक्ट तो बनेगा अगर आप उसे केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर O2 गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है वो आपके रिएक्टेंट्स हो जाएंगे एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप अपने केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे कि जो आपका पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल, आप बता सकते हो वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है। जैसे कि NaCl कौन से फॉर्म है, तो आप इसको बता सकते हैं सॉलिड फॉर्म है, और H2O ये कौन से फॉर्म है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Mg + O2 gives MgO। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि Mg + O2 gives MgO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ पे आपका ऑक्सीजन है और इधर जो ऑक्सीजन है, इधर आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीजन है उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, एंड जो राइट हैंड साइड में है उसमें आपके 1 ऑक्सीजन का एटम है। इसका मतलब ये जो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं है। ये जो आपका रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो बात करते हैं अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल
H2 plus Cl2 gives HCl। ये आपका अनबैलेंस है क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स के एटम बराबर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो आपका प्रोडक्ट साइड में अगर 2 लिख देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंसिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। आप बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि आपका जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड वो इक्वल हो जाए, क्योंकि ये जैसे कि हमने 9th क्लास में स्टडी करके आए हैं कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लॉ को ओबे करने के लिए। ये लॉ को हमें ओबे करना है क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो आपके एटम्स जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो इक्वल होने चाहिए जो आपके राइट हैंड साइड में है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। जो पहला आपका रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली एक रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आपके पास है A प्लस B, तो जो आपका A और B है वो फॉर्म कर जाएंगे, मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और वो फॉर्म करेंगे AB। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से एग्जांपल बता रही थी। इसमें आपका जो आपके 2 प्रोडक्ट्स है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें जनरली क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, स्लिप्ट हो जाता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्या होता है कि इसमें आपका एक जो कंपाउंड होता है वो स्लिप्ट हो जाता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपका 2 कंपाउंड है A, B जो कि स्लिप्ट हो जा रहे हैं इनटू A प्लस B। इसमें आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड स्लिप्ट हो जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। पहला टाइप होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली कैरिड आउट होता है बाय हीट। इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा CaO3 ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इनटू Ca प्लस O2। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आपका एक कंपाउंड है CaCO3, वो स्लिप्ट हो जाता है 2 कंपाउंड में CaO प्लस CO2। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये बेसिकली आपका कैरिड आउट होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपका एक कंपाउंड है H2O, ये आपका स्लिप्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू H2 प्लस O2। नाउ टॉकिंग अबाउट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बेसिकली आपका कैरिड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल AgCl in the presence of sunlight gives Ag plus Cl2. Now we are going to discuss displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो आपका ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कि कम रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए आपका x प्लस वाई जेड गिव्स y प्लस जेड एक्स जेड। इसमें आप देख सकते हैं कि जो x एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है y एलिमेंट क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu।
इसमें आप देख सकते हैं जो आपका जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए जो Fe है उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव आपका एलिमेंट है। अब आपके दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो मैं अब बात कर रही थी कि जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we are going to discuss double displacement reaction। इसमें जनरली क्या होता है कि ये आपका एक तरह से रिएक्शन है जिसमें जो कंपाउंड होता है, नया कंपाउंड होता है, वो बनता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस के एक्सचेंज में। जो दो कंपाउंड्स का रिएक्शन अगर आप कराओगे तो उसका जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होगा उससे आपका एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आयंस का एक म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। हम करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स जो वर्ड है वो आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को जोड़ के बनाया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपका होता है कि जब एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस में एंड रिमूवल हो जाता है हाइड्रोजन कोई भी सब्सटेंस में से, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन उसका जस्ट उल्टा है। रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है कोई सब्सटेंस में और एडिशन होता है हाइड्रोजन का, उसी को कहते हैं हम रिडक्शन। तो ये और ये जो आपका रिएक्शन होता है वो एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, इसीलिए हम उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। Chemical reaction can also be classified on the basis of temperature। उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है कोई भी फॉर्म में, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है जब प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि आपका CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। अब क्या गाइस, कभी आपने देखा है कि जो आपके कॉपर वेसल्स है वो ग्रीन हो जाते हैं, जो आपका सिल्वर है वो थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है, और आपने रस्टिंग तो जरूर ही देखी होगी। तो ये क्यों होता है और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं करोजन। करोजन होता क्या है? करोजन आपका एक स्लो प्रोसेस है। करोजन में जो आपका मेटल होता है जब वो एक्सपोज होता है इनटू मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा कुछ समय के लिए, तो उसमें एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, एंड वो ऑक्साइड की लेयर उसे डैमेज करती है, उसे वीक कर देती है, उसे वीकन कर देती है, उसी को हम कहते हैं करोजन। बेसिकली उस मेटल को करोड कर देती है, इसीलिए हम उसे करोजन कहते हैं। बाय पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सेट्रा। गाइस, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पुराना खाना खराब हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आती है। तो ये फिनोमेना क्या होता है? ये फिनोमेना को हम कहते हैं रैंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन, जब फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, जब वो एयर में एक्सपोज होते हैं तो उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। बेसिकली वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लग जाती है उस फूड में से। तो क्या हम रैंसिडिटी से अपने फूड आइटम को प्रिवेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम उन्हें कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम अपने फूड आइटम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रैंसिडिटी जब हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं इनटू फूड मटेरियल, या तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं।